हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। रिएक्ट जेएस सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि फ्रैगमेंट्स क्या होता है। देखिए, जब आपको ब्राउजर पेज पे कुछ रिटर्न करवाना होता है तो उस केस में आप क्या करते हो, आप एक div एलिमेंट लेते हो और इस div एलिमेंट के अंदर जो भी आपको रिटर्न करवाना होता है वो आप यहाँ पे रिटर्न करवा देते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो उस केस में आप क्या करते हो, आप सिंपली यहाँ पे लिख देते हो हेलो वर्ल्ड, h1 टैग हेलो वर्ल्ड। कुछ और रिटर्न करवाना होता है तब क्या करते हो, यहाँ पे p टैग पे कुछ भी आप ले सकते हो, वेलकम टू माय चैनल, ये करते हो। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जब आप मोर देन वन एलिमेंट यूज करते हो तो आपको एक div एलिमेंट देना होता है। यदि div एलिमेंट आप नहीं देते हो तो वो आपको एरर देता है, लेकिन आप एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न करवाना चाह रहे हो तो उस केस में आप div एलिमेंट नहीं देते हो। तो यदि आप इसे रन कराओगे तो ब्राउजर पे आपको ये दो चीजें दिखेंगी, तो इसको चेक कर लेते हैं। यहां से इसको हम कंप्लीटली रिमूव कर लेते हैं। इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया तो देखिए यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड रिटर्न हो गया और वेलकम टू माय चैनल रिटर्न हो गया। लेकिन आप वन एलिमेंट रिटर्न करवाना चाह रहे हो तो उस केस में आप यहां से इसे रिमूव कर सकते हो, इसे भी यहां से रिमूव कर सकते हैं, पैरेंथेसिस आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो इस केस में आपको वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के दे देगा। तो आप div एलिमेंट तभी देते हो जब आपको मोर देन वन एलिमेंट लिखना होता है। सपोज यहाँ पे एक और एलिमेंट आप लिखते हो, यहाँ पे आपने दे दिया, सेम वही लिखते हैं वेलकम टू माय चैनल, और यदि आप इसको रन करवाओगे तो ये एरर देगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करते हो, div एलिमेंट यूज करते हो। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया और यहाँ पे div एलिमेंट ले लिया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया, जब आपको मोर देन वन एलिमेंट यूज करना था तो आपने एक div ले लिया। लेकिन सपोज आपने यहाँ पे कुछ और एलिमेंट क्रिएट करना चाह रहे हो तो उस केस में भी आपको div लेना पड़ेगा। और सपोज आपने एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन बनाया है और उस एप्लीकेशन में आप नंबर ऑफ div यूज कर लिए हो तो उस केस में आपके डोम में नंबर ऑफ div चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अननेसेसरी आपका मेमोरी का लॉस होगा और कंपोनेंट के परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ेगा, आपके कोड का एग्जीक्यूशन टाइम भी ज्यादा होगा। और साथ ही कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स देखे गए हैं कि जब आप नंबर ऑफ div यूज करते हो तो उस केस में जो आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। तो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ही आप फ्रैगमेंट्स यूज करते हो। तो फ्रैगमेंट्स के लिए आप कुछ नहीं करते हो, div की जगह पे आप फ्रैगमेंट्स यूज करते हो। तो यहाँ पे इसे रिमूव किया, यहाँ पे भी इसको रिमूव किया और यहाँ पे आप लिख देते हो react डॉट फ्रैगमेंट और इसी को आप यहाँ पे क्लोज कर देते हो। इसके बाद आप जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे यूज करना चाहो वो आप कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया वेलकम टू फ्रैगमेंट्स, इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया तो यहाँ पे देखिए किसी तरह का आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका स्टाइलिंग आप कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है फ्रैगमेंट यूज करने का, वो ये है कि इसे आप कंप्लीटली रिमूव कर लो और इसे भी यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव कर लो, सिर्फ एंगल ब्रैकेट रहेगा आपका। इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया तो देखिए यहाँ पे आपका सेम वो रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे आप स्टाइलिंग दे सकते हो। सपोज आपको p और h1 को देना है तो यहाँ पे आप app.css में जाके h1 को मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आप p पे दे सकते हो। तो p के लिए यहाँ पे सिंपली कॉमा देके p ले सकते हो। इसको सेव किया, ब्राउजर पे गया तो देखिए ये आपका शो हो गया। तो स्टाइलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे आप जब चाहो तब दे सकते हो। तो फ्रैगमेंट्स के यूज करने के क्या फायदे होते हैं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि आपका मेमोरी का ज्यादा लॉस नहीं होता, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है, अननेसेसरी आपको बार बार div टैग नहीं लेना पड़ता है और आपका कोड एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है। तो उम्मीद है आपको फ्रैगमेंट्स का कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।